उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। कलकत्ता की एक पुरानी गली में एक साधारण सा दिखने वाला मकान पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ कुछ कागज पढ़ रहा था। अचानक बाहर से जोरदार दस्तक हुई। उसने बिना आवाज किए मोमबत्ती बुझाई, कागजों का मोटा बंडल उठाया और फर्श के नीचे बनी एक छोटी सी गुप्त जगह में छुपा दिया। दरवाजा खुलने से पहले ही बाहर से आवाज आई, अंग्रेज सिपाही। दरवाजा तोड़ा गया। अफसर अंदर घुसे। उन्हें उम्मीद थी कुछ पर्चे, किताबें, शायद कोई हथियार, लेकिन जो उन्हें मिला उसने ब्रिटिश साम्राज्य को पहली बार अंदर तक हिला दिया। कोड में लिखे संदेश, पूरे भारत का नक्शा, रेलवे लाइनों के निशान, सेना की आवाजाही के रास्ते, अंग्रेज अधिकारियों के दौरे की तारीखें। नाम नहीं थे, सिर्फ नंबर थे। उस रात अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ, भारत सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहा था, भारत खामोशी से जासूसी कर रहा था। लेकिन ये कहानी किसी एक घर या एक आदमी की नहीं थी। ये कहानी उस गुप्त जाल की थी जो आज़ादी से बहुत पहले भारत की मिट्टी में फैल चुका था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत को दबाने के लिए हथियार ही काफी नहीं है, उन्हें जानकारी पर नियंत्रण चाहिए था। रेलवे, डाक, टेलीग्राफ, पुलिस, सब पर निगरानी बढ़ा दी गई। पर अंग्रेज एक बात नहीं समझ पाए, भारत की असली ताकत उसका आम आदमी था। एक डाकिया जो चिट्ठियां बांटता था, एक रेलवे क्लर्क जो समय सारणी बनाता था, एक साधु जो देश भर में घूमता था, एक व्यापारी जो शहर शहर जाता था। ये लोग दिखने में साधारण थे, लेकिन ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कोई औपचारिक संगठन नहीं था, कोई दफ्तर नहीं था, फिर भी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। भजनों की पंक्तियों में कोड छिपा होता था, शेरों में तारीखें छिपी होती थी, साधारण से वाक्यों में बड़े संदेश छिपे होते थे। मौसम खराब है का मतलब होता सेना की टुकड़ी रास्ते में है, फसल देर से आएगी का मतलब होता योजना टल गई है। कभी कोई दूध बेचने वाला अगर एक तय तरीके से आवाज लगाता तो समझ लिया जाता खतरा पास है। ये नेटवर्क इतना खामोश था कि खुद उसके लोग भी पूरी तस्वीर नहीं जानते थे। हर कोई सिर्फ उतना जानता था जितना उसे जानना जरूरी था। क्रांतिकारी समूह इस नेटवर्क के सबसे तेज दिमाग थे। वे अंग्रेज अफसरों की आदतें नोट करते थे, कौन कब निकलता है, किस रास्ते से जाता है, कहाँ रुकता है। ये जानकारी तुरंत इस्तेमाल के लिए नहीं होती थी, ये भविष्य के लिए जमा की जाती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे आंदोलन को खत्म कर सकती थी। 1920 के दशक तक अंग्रेजी फाइलों में एक शब्द बार बार आने लगा, अनजान भारतीय नेटवर्क। अफसर लिखते थे, हमें नहीं पता जानकारी कहाँ से लीक हो रही है, लेकिन हर योजना पहले से नाकाम हो जाती है। सुरक्षा बढ़ाई गई, मुखबिर लगाए गए, डाक व्यवस्था बदली गई, फिर भी सूचनाएं जाती रही। कई लोग पकड़े गए, उनके नाम दर्ज नहीं किए गए, कई को चुपचाप फांसी दे दी गई। उनके परिवारों को कभी नहीं बताया गया कि वे देश के लिए खड़े थे। इतिहास में उनके नाम नहीं लिखे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई उनकी वजह से सफल हुई। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो वही अनुभव, वही तरीके, वही खामोशी नए भारत की सुरक्षा की नींव है। आज की व्यवस्था उसी गुप्त नेटवर्क का विरासत है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी उस दौर के कई दस्तावेज सामने नहीं आए, क्योंकि अगर वे पूरी तरह सामने आ गए तो दुनिया को पता चलेगा कि भारत ने आज़ादी सिर्फ हथियार या भाषण से नहीं, बल्कि दिमाग और खुफिया युद्ध से जीती। तो जब भी आज़ादी का जश्न मनाया जाए तो उन चेहरों को भी याद रखना चाहिए जो अंधेरे में रहे, खामोश रहे और इतिहास बनाकर भी इतिहास से गायब, क्योंकि अगर वो